कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो दिखने में बिल्कुल साधारण हो? ना महंगी गाड़ी, ना ब्रांडेड कपड़े, ना सोशल मीडिया पर दिखावा, लेकिन असल में उसकी बैंक बैलेंस इतनी भारी हो कि बड़े बड़े करोड़पति भी शर्म खा जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि असली अमीर लोग आखिर इतने शांत क्यों रहते हैं? वे अपने पैसे का दिखावा क्यों नहीं करते? वे अपनी स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बताते? वे अपनी कमाई को दुनिया से क्यों छुपाकर रखते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमीर बनने का असली तरीका यही है कि जितना चुप रहो उतना अमीर बनो? आज की यह पूरी स्क्रिप्ट उसी किताब पर आधारित है, मेक मनी विदाउट टेलिंग एनीवन। यह किताब वॉरेन बफेट की लाइफ फिलॉसफी, उनकी आदतें, उनके जिस नाचों पर होगे उतना अमीर बनोगे माइंडसेट को खोलकर रख देती है। इस स्क्रिप्ट में आप जानेंगे अमीर बनने का असली खेल दिखावे में नहीं, चुप्पी में क्यों है। वॉरेन बफेट की चुप रहने वाली स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल क्यों है? पैसा कैसे कमाया जाए ताकि किसी को पता भी न चले और हम लगातार अमीर बनते जाए। किस तरह आपका दिमाग, आपकी हैबिट्स और आपका बोलना स्लैश ना बोलना आपकी वेल्थ बनाता है या बिगाड़ता है। यह स्क्रिप्ट आपकी सोच को अंदर से हिलाकर रख देगी, क्योंकि इसमें बताया गया हर प्रिंसिपल टेस्टेड है, प्रूवन है और बफेट खुद उसे फॉलो करते हैं। अब शुरू करते हैं। आग असली खेल, चुप्पी बनाम शोर। आज की दुनिया में सभी को एक ही बीमारी है, बताओ दिखाओ, पोस्ट करो और दुनिया को प्रूव करो। लेकिन असली अमीर लोग इसका उल्टा करते हैं। वे दिखाते कम हैं और करते ज्यादा हैं। वे बोलते कम हैं और सीखते ज्यादा हैं। वे शोर नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं। बफेट ने अपनी पूरी जिंदगी में यह रूल फॉलो किया कि आपका पैसा सिर्फ आपको पता होना चाहिए, दुनिया को नहीं। क्योंकि लोग आपकी ग्रोथ से जलते हैं, लोग आपकी कमाई पर नजर रखते हैं, लोग आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं, लोग आपकी स्ट्रैटेजी कॉपी कर भी देंगे और खराब भी कर देंगे। सबसे बड़ी बात, आप खुद दिखाने में उलझकर असली काम से दूर हो जाते हो। बफेट कहते हैं, साइलेंस इज अ शील्ड ऑफ द वेल्थी। शांत रहना अमीरों की सबसे बड़ी ढाल है। आग चुप रहने का विज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ साइलेंस एंड वेल्थ। जब आप अपने प्लान्स, गोल्स, इनकम, अचीवमेंट्स सबको बताते हो, तो आपका दिमाग उसे पहले ही अचीवमेंट मान लेता है। स्टडीज में यह प्रूवन है कि जितना आप अपना गोल बोलते हो उतनी आपकी मोटिवेशन कम होती है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी को कहते हो मैं आने वाले समय में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनूंगा, तो आपका ब्रेन पहले ही खुद को सक्सेसफुल फील कर लेता है। रिजल्ट, आप काम कम कर देते हो, बोलना ज्यादा शुरू कर देते हो। बफेट कहते हैं, टॉकिंग ड्रेन्स एनर्जी, डूइंग मल्टीप्लाइज एनर्जी। बोलना ऊर्जा कम करता है, करना ऊर्जा बढ़ाता है। इसलिए वे अपनी स्ट्रैटेजीज सिर्फ अपने लिए रखते हैं। वॉरेन बफेट का सीक्रेट रूल, अर्न साइलेंटली, ग्रो क्वाइटली, राइज इनविजिबली। बफेट ने लाइफ में कभी यह साबित करने की कोशिश नहीं की कि वे अमीर हैं। उन्होंने बस अमीर बनना चुना। वे सिंपल कपड़े पहनते, सिंपल घर में रहते, सिंपल खाना खाते, लेकिन उनका दिमाग कमाल का तेज, उनका पेशेंस अविश्वसनीय और उनकी चुप्पी उनकी सबसे खतरनाक ताकत। प्रिंसिपल 1, धीमे चलो, गहरे चलो, लेकिन चुपचाप चलो। बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक इसलिए नहीं बने क्योंकि वे फास्टेस्ट थे। वे बने क्योंकि वे डीप थिंकर्स थे। वे सबसे ज्यादा सोचते, पढ़ते और ऑब्जर्व करते हैं।
वे दिन भर में 5-6 घंटे सिर्फ पढ़ते हैं और बाकी समय सोचते हैं, ना कि बोलते हैं, दिखाते हैं, पोस्ट करते हैं या इंप्रेस करते हैं। वे कहते हैं, डेप्थ बिल्ड्स वेल्थ, डेप्थ कम्स फ्रॉम साइलेंस। मतलब गहराई से सोचने से वेल्थ बनती है और गहराई चुप्पी से आती है। प्रिंसिपल 2, अपनी कमाई की लाइन को बढ़ाओ लेकिन दिखावे की लाइन को घटाओ। ज्यादातर लोग करते उल्टा है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वे दिखावा भी बढ़ाते हैं। महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, ट्रैवल पार्टीज, पोस्ट है और फिर 6 महीने बाद वही लोग कहते मिलते हैं, यार पैसे नहीं बचते, क्योंकि वे कमाते कम हैं, दिखाते ज्यादा हैं। बफेट का रूल, डोंट रेज लाइफस्टाइल, रेज एसेट्स। लाइफस्टाइल मत बढ़ाओ, एसेट्स बढ़ाओ। एसेट्स मतलब इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, स्किल्स, नेटवर्क्स, आइडियाज, बिजनेस सिस्टम, कंपाउंडिंग वेल्थ। यही चीजें अमीर बनाती हैं, लाइफस्टाइल नहीं। प्रिंसिपल 3, लोगों को कंफ्यूजन में रखो, क्लैरिटी सिर्फ खुद के लिए रखो। आमिर लोग यह कभी नहीं बताते कि वे दिन भर क्या करते हैं। वे ये इमेज बनाते हैं, ये व्यक्ति तो सिंपल है, इससे कंपटीशन की जरूरत नहीं। लेकिन अंदर से वे क्वाइटली अपने एम्पायर बना रहे होते हैं। कंपटीशन कभी उस व्यक्ति के साथ नहीं होती जो चुप है। कंपटीशन हमेशा उस व्यक्ति के साथ होती है जो दिखावा करता है। इसलिए बफेट कहते हैं, लेट पीपल अंडर एस्टिमेट यू, लेट योर रिजल्ट्स शॉक देम। प्रिंसिपल 4, एक सिस्टम बनाओ जो दिन भर काम करे, भले तुम सो रहे हो रे। बफेट पासिव इनकम के मास्टर हैं। पासिव इनकम ऐसा पैसा है जो आप बैठे बैठे भी कमाते हो, और यह सिर्फ इन्वेस्टमेंट से नहीं आता। यह हैबिट, डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी से आता है। उनका सिस्टम, पढ़ो, सोचो, सही बिजनेस पहचानो, पैसा इन्वेस्ट करो, चुप रहो, समय को अपना काम करने दो। यही कंपाउंडिंग है। बफेट कहते हैं, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इस शब्द को हिंदी में संयोजन शक्ति दुनिया का 8वां आश्चर्य है। मतलब पैसा पैसा बनाता है, फिर वो पैसा और पैसा बनाता है, और समय उस पैसे को पहाड़ बना देता है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है शांत रहना। प्रिंसिपल 5, हवा बनो, आग बनने का इंतजार करो। यह किताब कहती है, मेहनत हवा है, रिजल्ट आग है। हवा को दिखाओगे तो बुझ जाएगी, आग को दिखाओगे तो दुनिया जल उठेगी। इसका मतलब मेहनत छुपाकर रखो, सीखना छुपाकर रखो, कमाना छुपाकर रखो, इन्वेस्ट करना छुपाकर रखो। रिजल्ट आएगा, लोग अपने आप बोलेंगे। प्रिंसिपल 6, तुम्हें जितना कम लोग जानते हैं तुम उतने सुरक्षित होते। अगर कोई नहीं जानता कि आप कितना कमाते हो, कहां इन्वेस्ट करते हो, कितनी सेविंग्स है, आपके गोल्स क्या हैं, तो वे आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। वे आपको रोक नहीं सकते, वे नफरत नहीं कर सकते, वे आपका कंपटीशन नहीं बन सकते, वे आपको स्ट्रेस नहीं दे सकते। बफेट इस प्रिंसिपल को इनविजिबल ग्रोथ कहते हैं। मतलब अपनी ग्रोथ को अदृश्य रखो। प्रिंसिपल 7, माइंडसेट रिच हो, लाइफस्टाइल नहीं। अमीर बनने के लिए रिच बनना जरूरी नहीं, रिच बनना जरूरी है सोच में। रिच माइंडसेट वाले लोग सीखते हैं,
पैसों को काम पर लगाते हैं, पेशेंस रखते हैं, शांत रहते हैं, लॉन्ग टर्म देखते हैं, कंपाउंडिंग को समय देते हैं, टूटते नहीं, झुकते नहीं। पुअर माइंडसेट वाले लोग जल्दी में रहते हैं, दिखावा करते हैं, दूसरों की बातों में आते हैं, फेलियर से डरते हैं, हर चीज में शॉर्टकट ढूंढते हैं, प्लान करते हैं, एक्शन नहीं लेते, बोलते ज्यादा करते कम। बफेट रिच माइंडसेट के किंग हैं। उनकी लाइफ एक प्रूफ है कि चुप्पी प्लस पेशेंस प्लस कंपाउंडिंग बराबर वेल्थ एक्सप्लोजन। प्रिंसिपल 8, अपने भविष्य को अपने मुंह से मत बिगाड़ो। लोग अपनी लाइफ खुद बर्बाद कर लेते हैं क्योंकि वे दूसरों को बता बता कर अपने गोल्स कमजोर कर देते हैं। गोल्स बोलना बराबर एनर्जी लीक, गोल्स छुपाना बराबर पावर इंक्रीज। इसलिए बफेट अपनी स्ट्रैटेजीज सिर्फ अपने दिमाग में रखते हैं। वे कहते हैं, योर माउथ कैन डिस्ट्रॉय व्हाट योर माइंड बिल्ड्स। तुम्हारा मुंह वो नष्ट कर सकता है जो तुम्हारा दिमाग बना रहा है। प्रिंसिपल 9, अपने दिमाग को शांत करो, पैसा खुद शोर मचाएगा। बफेट मेडिटेशन नहीं करते लेकिन सोचते बहुत हैं। वे दिमाग को क्लटर फ्री रखते हैं। उनकी फिलॉसफी, साइलेंट माइंड मेक्स लाउड मनी। मतलब जितना दिमाग शांत उतनी क्लैरिटी, उतने अच्छे डिसीजंस। प्रिंसिपल 10, कंसिस्टेंसी टैलेंट लक। हर अमीर व्यक्ति कंसिस्टेंट होता है, हर गरीब व्यक्ति इंपेशेंट। कंसिस्टेंसी धीरे, लगातार, शांत, सही दिशा में। बफेट कहते हैं, हर दिन 1% बेहतर बनो, 365 दिन बाद 37 गुना बेहतर बन जाओगे। अब अंतिम संदेश, इस किताब का असली सार। यह किताब की असली सीख। बढ़ा चेक मार्क चुप रहो, बढ़ा चेक मार्क सीखते रहो, बढ़ा चेक मार्क बचत करो, बढ़ा चेक मार्क निवेश करो, बढ़ा चेक मार्क सोचो, बढ़ा चेक मार्क ध्यान दो, बढ़ा चेक मार्क ईगो मत रखो, बढ़ा चेक मार्क दिखावा मत करो, बढ़ा चेक मार्क पेशेंस रखो, बढ़ा चेक मार्क कंपाउंडिंग को अपना जादू चलाने दो। और एक दिन दुनिया खुद पूछेगी, ये इतना अमीर कब बन गया? लेकिन आप सिर्फ मुस्कुराओगे, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा से यही थी। आप चुप थे,